उसके जहाज़ों को मेंटेन करने का खर्चा अमेरिका दे रहा है। हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उसने एक रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट को। उसमें यह बताया है कि डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च क्या होता है सर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी तकनीकें, डिफेंस टेक्निक और हथियार डेवलप करती है, डीआरडीओ ने 5 साल में स्वदेशी अनुसंधान से, अपनी रिसर्च से 5 साल में 2,64,156 करोड़ रुपए की बचत की है। अब ये बचत कैसे? ये मतलब जो तकनीक इन्होंने विकसित किया, जो हथियार इन्होंने विकसित किए, अगर ये हम ना करते, अपनी तकनीक से न बनाते, तो हमको खरीदने पड़ते। तो उसकी बचत जो है वो 2.5 लाख करोड़ की है। हमने उसमें ही केवल इतना पैसा जो हमने बचा लिया। एक इस पर कमेंट त्रिपाठी दी। नहीं, देखिए ये सचमुच कमाल की चीजें हैं और हमने बहुत, जिसको कहते कि रणनीतिक तरीके से पहले 85, फिर 100 के ऊपर और अब 250 के ऊपर ऐसी लिस्ट बनाई है जिसको हम किसी भी कीमत पर आयात नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी टेक्निक आई हुई है उस टेक्नोलॉजी को हम कोशिश करते हैं कि हम उसका पैरेलल डेवलप करें। तीसरा, अब नए सौदों में जितने एमओयू होते हैं डिफेंस के, उसमें एक लाइन लिखी होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बेच के चले जाएंगे। इन सब वजहों से कमाल हुआ है और डीआरडीओ सचमुच कमाल कर रहा है। मैंने एक दिन जिक्र किया था, फिर से बोलता हूं, दुनिया की टॉप 100 कंपनी में अपने देश की भी 3 कंपनियां हैं, लेकिन अभी उनका हिस्सा बहुत छोटा है। चलिए ठीक। अब एक खबर जिसमें मुझे विशेषकर विजय जी की जरूरत लगेगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम सब में पाकिस्तान केवल ये गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई, भूखमरी के हालात आप दुनिया जानती है। IMF, वर्ल्ड बैंक, सब रिपोर्ट में पता चलता है कि क्या हालात है। 40% शायद तो बेरोजगारी दर है। और क्या कह रहे थे? तो मैंने कहा गलत कहा, आपने कहा सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं गया, मैंने कहा पाकिस्तान प्रेम सबसे ज्यादा विजय जी का है। अरे ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। पाकिस्तान में दोस्त हो सकते हैं उनके, क्योंकि कई लोगों से बोलचाल होगी। तो जनता को रोटी नहीं मिलती। पाकिस्तान के नेताओं की ठाठ देखिए आप, इनकी शान और शौकत देखिए। पाकिस्तान के नेता कैसी लग्जरी में जीते हैं। एक वीडियो आपको बस देखना है। इसमें बिल्कुल जो क्या कहते हैं इनको सर, क्लासिक कार्स का एक शब्द होता है ना सर, हमारे विंटेज कार, इसका कलेक्शन एक व्यक्ति दिखा रहा है। इनका नाम है सरदार नबील अहमद गबोल। 2024 से पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के ये हिस्सा हैं, नेशनल असेंबली के। इससे पहले ये 2008 से 11 तक वहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके पास क्या कलेक्शन है लग्जरी गाड़ियों का, 1-2 नहीं। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के आज तक की सारी गाड़ियाँ बंगले में खड़ी की हुई है। तो बंगला भी कितना बड़ा होगा। जागुआर, थंडर, रोल्स रॉयस, मतलब मर्सिडीज वैसे तो छोटी चीज है इनके लिए। देखिए वीडियो देखिए जरा। बेंटली साफ सुथरा। आज इसको निकाल रहा हूँ मैं, आज इसको ले, बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। रोल्स रॉयस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हेडलाइट कन्वर्टेबल है और इस गाड़ी की जो बात ही, और आप उधर से घूम के आएंगे तो फ्रंट पे आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये कौन सी गाड़ी, पहचान पा रहे आपने से? विजय जी वैसे तो खुद ही बता रहे हैं, उनकी बात तो सुनाते नहीं, बात बता रहे हैं गबोल साहब की अपनी बात हर गाड़ी के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरह। ये कैलिफोर्निया से मंगाया, कैडलैक का साइन देके चला था, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया से मंगाया और इसका कन्वर्टेबल है। ये देखें कि इसका छत होता था पूरा कन्वर्टेबल है, कैलिफोर्निया का ही। हाँ है, ये तो बहुत डबल वो लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी डबल लगती है। और ये तो पाकिस्तान में तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा पड़ी होगी। कौन सी अगली गाड़ी बता रहे हैं गबोल साहब? फिर आप इस पे आते हैं। ये रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस का आप ये साइड पे देखेंगे तो थोड़ा देखिए, ये इसका लुक असल ये बनता सर। ये हालात आम है क्या पाकिस्तान के नेताओं के? देखिए, 2 चीज़ है ना, पाकिस्तान को जानने के लिए यही बात हम लोग अक्सर करते हैं। भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान जो है एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास कंट्री का मतलब कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो ठीक ठाक से जी रही है। पाकिस्तान में या तो बिल्कुल BPL किस्म के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है, और फिर दूसरी तरफ ये नबोल साहब जैसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं। आर्मी के लोग उतने ही करप्ट, मतलब मोस्ट करप्ट आर्मी पाकिस्तान की होगी। और कराची में आप जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, 2 शहरों में बड़े तौर पे। पूरा रावलपिंडी तो खैर आर्मी का एरिया है,
तो वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे और नेताओं के पास भी बहुत बड़ी तादाद में, और इसीलिए वहाँ जो गरीब आवाम है उसके पास खाने के लिए भी पैसा घर नहीं है। देखे हैं आपने इन लोगों के? घर देख मतलब घर क्या होता है, घर तो आप वही मिडिल क्लास वाली होते हैं, बड़ी कोठियाँ, आलीशान कोठियाँ। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, आप धीरे धीरे इतनी बड़ी पार्टीज होती है जो हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। हर रात को जो बंगलोज में बड़ी बड़ी जिस तरह की पार्टीज होती हैं, और इतना पैसा, मतलब नवाब साहब के पास तो बहुत गाड़ियाँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ होती हैं, और नॉर्मली अच्छी गाड़ियाँ पाकिस्तान के जो रिच लोग हैं वो रखते हैं, जो हिंदुस्तान में एक किस्सा आप कम लोग लोग आपको सुना चुके हैं वैसे पहले, लेकिन इससे याद जुड़ता है तो दोबारा बता देता हूँ कि एक सीआईए अफसर ने एक इंटरव्यू दिया, अभी पूर्व सीआईए अफसर ने, तो उन्होंने किस्से में ये बताया कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो वो और उनके पति जरदारी को देश निकाला मिला हुआ था, तो ये दुबई में रहते थे। तो दुबई में उन्होंने कहा कि हम सीआईए के लोग थे तो हर आदमी से मिलते थे, पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उन्हें हम दुबई गए बेनज़ीर भुट्टो से मिलने, वो और उनका सीनियर अफसर वहाँ बैठे, तो उनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन गेट जो घर का होता है खुलने की आवाज़ आई, और एक गाड़ी अंदर आई, उस गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी। तो वो कहती है बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त हमसे ये कहा कि अगर ये एक और बेंटली गाड़ी लेकर के आया ना तो आज मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति जरदारी के लिए, आसिफ साहब। कि आज अगर ये एक और गाड़ी खरीद के ले आया तो मैं इसे मार डालूंगी। जरदारी साहब का एक ये किस्सा- हालत है, साहब, जरदारी ये साहब का ठाठ एक है। किस्सा सुना था पाकिस्तान का ही, हाँ। कि हम वहाँ थे तो मुलाकात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब के घर गए, तो सर 200 मीटर अंदर जाना पड़ा मुझे उनके घर के अंदर जाने के लिए, और वो ज़मीन नहीं, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, कंस्ट्रक्टेड एरिया, 200 मीटर ड्राइववे जैसा, मतलब नहीं कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ऑफिस है, सुंदर महिलाएं हैं, युवा सब लोग हैं, और 200 मीटर अंदर जाके जरदारी साहब के दर्शन हुए। तो वो उस तरह का आलीशान काम वहाँ पर होता है। नवाज शरीफ साहब का घर का हाल देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा, किसी से तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान में किसी के? हिंदुस्तान में मोटे तौर पर ऐसे नहीं होते। नहीं होते।